हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन से आए हुए जेई मेंस 2025 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का एक बहुत ही प्यारा सवाल देखें। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल क्या है, इसका सोल्यूशन देखते हैं इन डेप्थ। क्या है? स्मॉल पॉइंट ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, अच्छा। The gravitational force on M due to M is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the vague sphere as shown in the figure, and the gravitational force on M due to the remaining part of M is found to be F2. The value of F1 by F2 is। ठीक है, अच्छा भैया बोला है कि एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास m है, एक छोटा सा मास m है। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो 2r। ठीक है, ये जो बड़ा सा स्फीयर है इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो F1 लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर से जिसका रेडियस r/3 है उसको काट के निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये जो स्फीयर है, जो मतलब ये जो काट के निकालने के बाद उसके बाद जो स्फीयर बचेगा, ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F2 लगा रहा है। मैंने काट के निकालने के बाद जो ए वाला सिस्टम जो है इसके ऊपर जो ए वाला जो स्फीयर है विथ कर्व्ड पोर्शन वो कितना लगा रहा है, इसके ऊपर F2 लगा रहा है। तो F1 बाई F2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लीजिए ये कटा हुआ है ही नहीं, ये कटा हुआ नहीं है, स्फीयर है। ठीक है, इसका सेंटर इस पॉइंट एम के बीच में डिस्टेंस कितना भैया 2r है। अच्छा, इसका मास कितना m। तो फोर्स दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही होता है। तो F1 हम लोग को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। F1 कैसे फाइंड कर लेंगे, F1 इक्वल टू जी, मास कितना है कैपिटल M, दूसरा क्या है स्मॉल m, डिस्टेंस कितना 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा F1 इक्वल टू जी m बाय 4r स्क्वायर। मसला होगा F2 फाइंड करने में, F2 फाइंड करने में। ठीक है, F2 फाइंड करने में कैसे देख लीजिए, उसको निकालने में, उसको निकालते पहले। ठीक है, अच्छा यहां से क्या किया भैया, यहां से रेडियस कितना है r/3 एक काट के निकाल दिया। ठीक है, काट के निकाल दिया। तो इसको एक काम करते हैं, यहां से वाला रेडियस कितना है r/3 ना, हाँ, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये वाला मेरा बाहर निकल गया। ठीक है, ये छोटा सा स्फीयर जो बाहर निकल गया, छोटा सा, इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ए वाला कितना है r/3 है। ठीक है, ए वाला डिस्टेंस कितना है r है, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है r है, यहां से यहां r है, तब ना 2r होगा भैया। ए कितना r, ए r, तब ना 2r होगा। ठीक है, तो यहां से r/3 है, ए r है। ठीक है, तो r/3 और यहां से यहां तक r, तो इस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा r/3 प्लस r, आपका हो जाएगा 4r/3, 4r/3। इसका सेंटर से लेकर यहां तक, सेंटर से सेंटर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सेकंड पोर्शन के लिए F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये टोटल स्फीयर है, टोटल स्फीयर, उसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। अच्छा, F1 लग रहा है टोटल स्फीयर। एक छोटा सा जो स्फीयर जो काट के निकाले हैं, इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसकी वजह से जो कटा, इसकी वजह से जो लगेगा वो FC लगेगा। कितना लगेगा, FC लगेगा। बड़ा सा मान लेंगे कंप्लीट स्फीयर की वजह से मेरा कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। और जो काट के निकाले हैं उसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, FC लग रहा है। तो जो काट के निकाले भैया वो तो नहीं रहेगा ना, उसको हटाना पड़ेगा ना। तो उसको क्या करेंगे, F1 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। F2 निकालने के लिए F1 माइनस FC कर देंगे। FC कंप्लीट स्फीयर, अगर पूरा टोटल रहता तो F1 लगता, लेकिन काट के निकाल दिए, काट के निकाले हैं कितना, काट के निकाले हैं जिसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है, FC, तो उसको माइनस कर देंगे तो मेरा रिमेनिंग पोर्शन की वजह से फोर्स आ जाएगा। आया भैया का, एक बार और मैं बोल रहा हूं, एक पहले क्या कीजिएगा, पहले टोटल की वजह से निकाल लीजिएगा, टोटल जो स्पेरिकल बॉडी उसकी वजह से निकालिए, और जो काट के निकाले हैं उसके वजह से भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो काट के निकाले वो तो नहीं लगेगा ना, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल से माइनस करना पड़ेगा, तब रिमेनिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो FC। अच्छा, तो ये जो छोटा से जो काट के निकाले हैं, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस पता है, इसका मास ही नहीं पता, तो उसका मास हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलिए F1 मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं। F1 है कितना, GMM बाय F1 इक्वल टू GMM बाय 4r स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर दे भैया, उसका मास निकालना है ना, देखिए आसानी से निकाल लेंगे। उसका रेडियस r/3 दिया हुआ, डिस्टेंस तो पता चल गया, मास निकाल। अच्छा, ये टोटल मास कितना है, m है, तो 4/3 पाई r क्यूब, इतना वॉल्यूम में मास कितना m, 1 में कितना होगा m बाय 4/3 पाई r
क्यूब। एक छोटा सा जो है स्पेरिकल जो निकाले उसका वॉल्यूम v ले, तो v में कितना होगा m बाय 4/3 पाई r क्यूब इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई रेडियस कितना r/3 का क्यूब, r/3 का क्यूब करेंगे तो r क्यूब बाय 3 का क्यूब करेंगे तो 27 पाई r क्यूब ना m/27 इसका मास कितना आ गया m/27। तो f1 कितना दिया भैया m बाय 4r² माइनस fc निकाल लेते ऐसे, g मास कितना m/27 इंटू दूसरा मास कितना m, डिस्टेंस कितना है 4r/3 का स्क्वायर, ये होगा ना डिस्टेंस 4r/3 का स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा fc इक्वल टू gm/27 m रहेगा, नीचे से स्क्वायर करेंगे तो 9 ऊपर चल जाएगा और नीचे 16r², 4r का स्क्वायर करेंगे तो 16r², 9 3 जाए। ठीक है, तो कितना आ गया fc इक्वल टू यहाँ पर gm 16 3 जा 48 r², इसको हमको माइनस करना होगा, माइनस gm/48 r², इसका एलसीएम कितना आएगा भैया 48 r² ही आएगा, तब 12 gmm माइनस gmm कितना आ गया भैया 11 gmm/48 r²। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन के वजह से फोर्स कितना है 11 gmm/48 r²। ठीक है। अच्छा अब रेशियो पूछा है, बहुत ही सिंपल था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए था, आराम से बन जाता है सवाल। f1/f2 का पूछा था ना, f1/f2, f1 है कितना भैया gmm/4r² बाय कितना 11 gmm/48 r²। तो काम करते हैं gmm/4r², 48 ऊपर चल जाएगा 48 r² बाय 11 gmm सॉरी r² कैंसिल 4 12/11 12:11 कोई ऑप्शन है 12:11 या ऑप्शन बी है। ठीक है, तो बहुत ही साधारण था, कंप्लीट की वजह से निकाले, फिर कंप्लीट की वजह से निकाल के फिर आपका रिमेनिंग जो काट के निकलते उसके वजह से निकाल के माइनस कर देते f2 आ गया। ठीक है, फिर सिंपली रेशियो निकाल दिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।